अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है और उसके लिए वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद आप कहते क्या बकवास कर रहा है। कहते कि कौन सा मैं दूसरे देश जा रहा हूँ। हाँ, वैसे तो ये बात सही है, पर थोड़ा सोच के देखिए। अगर आज़ादी के बाद भारत का एकीकरण नहीं हुआ होता तो शायद 565 देश आज भारत में होते और इस असाध्य काम को करने का जिम्मा श्री वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल ने किया। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। भारत के महान रियल हीरोज़ को आप तक पहुंचाने के लिए एक छोटी सी पहल। 1947 ब्रिटिश की संसद ने एक कानून को पारित किया, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस एक्ट में भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश और बाकी की 565 देसी रियासतों को गजब के अधिकार मिले कि अगर वे चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं या वो चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या वह खुद का स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। और इस स्थिति में कौन सा राजा नहीं चाहेगा कि वह स्वतंत्र होकर अपना राज करे, अपने नियम कानून बनाए। वैसे भी हर राजा इतने दिनों से अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। इस स्थिति में इन रियासतों का भारत में शामिल करना काम आसान नहीं था, लोहे के चने चबाने के बराबर था। लेकिन कहीं न कहीं सबको पता था कि ये काम केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो थे सरदार पटेल, भारत के गृह मंत्री, और उनको देसी रियासतों का प्रमुख बनाया गया। उनके साथ वीपी मेनन को भी इस कार्य में शामिल किया गया। पटेल सर बहुत ही लोकप्रिय थे। उनको आयरन मैन ऑफ द इंडिया, लौह पुरुष और सरदार पटेल और द यूनिफायर ऑफ इंडिया के नामों से जानते हैं। सरदार पटेल अपना काम कुछ इस प्रकार करते थे। वह अच्छे से फ्रेमवर्क और स्ट्रैटेजी तैयार करते थे। इस प्लान को ग्राउंड लेवल पर वीपी मेनन सर एग्जीक्यूट करते थे। सरदार पटेल जानते थे कुछ चीज़ें प्रेम से नहीं हो सकती, उसके लिए साम दाम दंड भेद और भय का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार सरदार पटेल ने 562 रियासतों को तो भारत में विलय करा लिया, लेकिन ये 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर भारत में विलय होने के लिए तैयार नहीं थी। जूनागढ़, वहाँ के नवाब मुस्लिम था और पूरी जनता हिंदू। नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया था। इसी समय सरदार पटेल ने यहाँ की जनता को उत्साह कर जनमत संग्रह कराया और भारत में विलय करा लिया और नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा। हैदराबाद यहाँ के निज़ाम ने आज़ाद रहने का फैसला किया, लेकिन वहाँ पर आए दिन जातिगत हिंसा होती रहती थी। वहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों को लूटा जाता था। सरदार पटेल जानते थे अगर यह राज्य भारत में शामिल ना हुआ तो यह भारत का नासूर बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जो सिर्फ 5 दिनों के अंदर निज़ाम की सेना को हराकर भारत में विलय करा लिया गया। और तीसरी दिक्कत कश्मीर में आ रही थी। वहाँ के महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया और कश्मीर को स्वतंत्र रखा। वहीं पाकिस्तान ने इस बात का फ़ायदा उठाया। उसने पाकिस्तान ने कबालियों की सहायता से कश्मीर पर हमला कर दिया। अब हरि सिंह घबरा उठे और उन्होंने तुरंत दिल्ली फ़ोन मिलाया। लेकिन सरदार पटेल जानते थे कि ऐसा तो होना ही था। सरदार पटेल ने महाराज हरि सिंह से कहा, अगर आप भारत में विलय होंगे तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं।
महाराजा हरि सिंह भारत में विलय होने के लिए राजी हो गए और विलय पत्र पर साइन कर दिए। जैसे ही हरि सिंह ने हाँ कही, भारतीय सेना पहले से ही तैयार थी, क्योंकि सरदार पटेल जानते थे कि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। एक भारतीय को अब भूल जाना चाहिए कि वह राजपूत, एक सिख या जाट है। उन्हें याद रखना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसके पास अपने देश में हर अधिकार है, लेकिन कुछ कर्तव्यों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।